वरुण सर की लाइफ में कौन है? सबसे पहले तो देखो मेरे आंसू आ गए। तो बस यही कहना चाहूँगा, दिलों को रंग के पास पास कर लेंगे, तेरे आंसुओं की भी फरियाद कर लेंगे। माना कि तेरा जाना या ना जाना तेरी मर्जी, तू आ तो कभी बिना गुरूर के, तेरे हर गुनाहों का हिसाब कर लेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी मुझे, वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी मुझे। अब तो तू खुदा भी बन के आ जाए तो तेरा सजदा ना करूं मैं। जीवन में अपने कोई चौराहा हुआ तो मुलाकात ज़रूर होगी, जीवन में अपने कोई चौराहा हुआ तो मुलाकात ज़रूर होगी, वरना दूर से ही हार्दिक शुभकामनाएं। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूं और क्या बताऊं। अब अगर इससे आगे कुछ बोला तो डायरी खोलनी पड़ेगी, और अगर डायरी खोल दी और वो पन्ने खुल गए तो बस जिगर से लहू के अलावा कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने अपने जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी एडवाइस पाई है जिसको मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, वो एडवाइस ये है कि समय और हालात किसी के भी जज्बात पलट देते हैं। ये मैंने कभी किसी से सुना था, और इस बात को मैं ऐसे समझता हूँ कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लोग बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही रहूँगा, दुनिया बदल जाए मैं तो ऐसा ही रहूँगा। आज भी मुझसे बहुत सारे पुराने लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं तुम तो बदल गए। तो मेरा उनसे कहना होता है तुम क्यों नहीं बदले भाई, गलती किसकी है? हर सेकेंड इस पूरे यूनिवर्स का एक एक कण बदल रहा है, हर सेकेंड हवा बदल रही है, हर सेकेंड मौसम बदल रहा है, हर सेकेंड हमारी धरती घूम रही है, हर सेकेंड समुद्र में लहरें बदल रही हैं, हर सेकेंड जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं बदल सकते? यहाँ पर गलती आपकी है कि आप यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बदलना इस ब्रह्मांड का नेचर है, और बदलो अपने आप को सही तरीके से। बदलने में कोई बुराई नहीं है। लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया है। मैंने कहा ना, वही वाला एक हट्टी प्रभाव कि मैं तो नहीं बदलूंगा। तो ये मैं तो नहीं बदलूंगा वाले कल्चर को बदलना है, और अपने आप को ये समझाना है कि नहीं, हमें बदलना है, बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है। इसलिए आप तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक तिनके के बराबर हो। आप नहीं बदलोगे तो आप प्रकृति के विपरीत जा रहे हो, समझे? प्लानिंग की इम्पोर्टेंस सेम उसी तरीके से है जैसे कि गाड़ी और स्टेपनी। देखो, ये सब बकवास बातें हैं कि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, मैं प्लान ए में ही चलूँगा। तो तुम गाड़ी में स्टेपनी रख के क्यों चलते हो? फिर प्लान ए से ही चलो, गाड़ी की स्टेपनी निकाल के बाहर कर दो। अभी अगर ये गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे स्टेपनी है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्लान बी। प्लान बी हमेशा स्मार्ट लोगों की निशानी होती है, और उसी से जुड़ा हुआ है प्लानिंग वर्ड। प्लान बी कहीं ना कहीं प्लानिंग का ही हिस्सा है। तो मेरा बस आपको यही कहना है कि लाइक ये मुझे इसी रास्ते पर जाना है तो चले जाओ, या तो उस रास्ते पे। लेकिन अगर वो रास्ता बंद हुआ आगे तो कहीं और जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर दरअसल आपके पास दूसरा रास्ता है तो उस टाइम पे आप स्मार्ट पर्सन हो। आपने कभी भी डिफेंस के ऑपरेशन देखे हैं, डिफेंस की फंक्शनिंग देखी है? वहाँ पर हमेशा सबसे पहले सिखाया जाता है कि यू हैव टू चूज ऑलवेज प्लान बी। प्लान ए को एग्जीक्यूट करने से पहले प्लान बी आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर ए नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो बी से हम निकल तो सकते हैं, एटलीस्ट खुद को सेव करके। इसी तरीके से जीवन है आपका। आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो, आप एसएससी के लिए जा रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर वहाँ पर आप सफल नहीं हुए तो उसके बाद जीवन में क्या है, ये मेरा आपसे पूछना है। तो ये आप अपने आप से पूछो कि आपके पास जीवन में उसके बाद क्या है। क्या कोई प्लान बी है? कम से कम आप अपने आप को इतना मजबूत बना के चलो, इतना तैयार और सशक्त करके चलो कि आगे चल के अगर प्लान ए वर्क ना करे तो प्लान बी पे सर्वाइव कर जाओ। जीवन तो जीना है ना। या फिर प्लान ए नहीं हुआ तो जीवन जीना आप छोड़ दोगे? ये दुनिया आपसे मुंह नहीं मोड़ेगी। आप इस दुनिया से मुंह मोड़ लेते हो जब प्लान ए आपका काम नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखिए, प्लान बी काम कर गया तो दुनिया आपको हाथ फैला के स्वागत करेगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को हैंडल करने का वैसा कोई ऐसा नहीं है कि एक ताले की एक चाबी होती है तो आपने लगाई और ताला खुल गया। चलो पोइट्री में समझाता हूँ।
तारा तारा तारा, कौन सा तारा, किसे पड़ी है किसे समझ है। होती रेत है दिखता पानी है, होती रेत है दिखता पानी है, मतलब मिराज है। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी आपको लगता है पानी बहुत है आगे, लेकिन होती रेत है। रेत का मतलब हाथों से छूट रही है। यही है जीवन, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं जीवन। आगे बोलते हैं, दूर खड़ी सपनों की मलिका, किसे चाहिए मन का सोना, किसे चाहिए आँख का मोती। किसे चाहिए मन का सोना, किसे चाहिए आँख का मोती। दूर खड़ी सपनों की मलिका, ये सपने क्या हैं, ख्वाहिशें ही तो हैं जिनके पीछे आप भाग रहे हो। लेकिन किसे पड़ी है मन का सोना जानने की, और किसे पड़ी है आँख का मोती समझने की। तो इसलिए चिल रहो, टेंशन फ्री रहो। जीवन में आपके कुछ ना कुछ ज़रूर होना है, जिसलिए आप ऊपर से आए हो यहाँ पर, और वो काम करके बस चले जाओ। कभी भी प्लान ए लेकर मत रहो, प्लान बी हमेशा स्मार्ट लोगों की निशानी है। कई लोग प्लान ए के साथ ही रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि सर मुझे एसएससी ही करना है, एसएससी नहीं कर पाएंगे तो जान दे देंगे, सुसाइड कर लेंगे। सर मेरा क्या होगा, यूपीएससी नहीं निकला तो। यूपीएससी अगर नहीं निकला तो हो सकता है उससे बेटर तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें बुला रही हो। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी डिफेंस में जाना चाहते थे, लेकिन अगर वो डिफेंस में चले गए होते तो आज हमारे देश को मिसाइल मैन कहाँ से मिलता। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जगह जगह पर बताती हैं, समझाती हैं। अपने इतिहास से सीखो। हमेशा बोलता हूँ इसीलिए कि वी रीड हिस्ट्री, वी टीच हिस्ट्री, बट वी डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। हम इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हम उससे सीखते कुछ नहीं हैं। कब सीखोगे? अगर आप इसी कला को सीख गए तो यही है जीवन जीने का नाम। और इसी तरीके से ज़िंदगी में स्ट्रेस को आप दूर करते चले जाओगे। अभी आपको लगता है कि नौकरी पाना ही आपके जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या है। विश्वास मानिए, आप जिस दिन नौकरी पा लेंगे उसके बाद से दुनिया में इतनी टेंशन है जो एक्चुअल में तब से शुरू होंगी। तो टेंशन हर किसी को है, निकलना भी उससे आपको ही आना होगा। ये अपने आप में एक कला है, और ये कला जिसने सीख ली वो जी जाता है, और वो कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंच जाता है। तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, होती रेत है दिखता पानी है, दूर खड़ी सपनों की मलिका, किसे पड़ी है किसे चाहिए मन का सोना, किसे चाहिए आँख का मोती, किसी को नहीं चाहिए। स्टूडेंट की भूख क्या होनी चाहिए? देखो, खुशकिस्मत होते हैं वो स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि जिनके अंदर भूख होती है। भूख क्या होनी चाहिए उस पर तो बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भूख की इम्पोर्टेंस क्या होती है। भूख मतलब हंगर। आपके अंदर अगर हंगर ही नहीं है चीज़ों को पाने की, तो ये विश्वास मानो कि आप मर चुके हो। मैं फिर से बोलता हूँ कि जाहिर सी बात है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी के आगे झुक रहा है, इसका मतलब उसमें जान है। जो व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है उसमें जान ही नहीं है। सिमिलरली अगर आपके अंदर भूख नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है, अभी भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर हंगर ही नहीं है, भूख ही नहीं है कुछ चीज़ प्राप्त करने की। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यूपी बिहार में ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा मिलती है। मेरे घर के आसपास हैं बहुत सारे लोग हैं कि जिनका ये माइंडसेट है कि मैं तो बस इतने में खुश हूँ और इससे ज़्यादा जीवन क्या है। तो आप इस मायने में सही हो सकते हो कि आप इतने पैसे में खुश हो और उससे ज़्यादा आप क्या ही कर लोगे, लेकिन क्या आपने कभी इससे हट के सोचा कि आप इस समाज के लिए क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे आए हो जीवन लेकर, और आप इस पूरे जीवन में इस सोसाइटी को देकर क्या जा रहे हो। जैसे कि मेरे अंदर अगर पैसे की भूख है तो वो पता है किस लिए, कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक और हंगर है आगे का, कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब उसके लिए क्या लगेगा, मुझे फंड्स लगेंगे, तो ये भी अपने आप में एक हंगर है। आगे जाने की भूख होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अंदर यही नहीं है होल्ड की वो किस तरीके से आगे क्या करें जीवन में। उन्हें लगता है कि जो चल रहा है बस ऐसे ही चल रहा है, डेली सुबह उठ रहे हैं, 2 रोटी पिताजी से मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा 2 बातें कह लेंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाता है। लेकिन हाँ, विश्वास मानिए, जब तक आपके अंदर भूख नहीं होगी सफलता का मज़ा चखने की, तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। और ये होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में अपनी हंगर को जगाएं, लेकिन जगाएं जैसे कि आप इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं,
आप अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ करना चाहते हैं, ये ज़रूर होना चाहिए। Unacademy. Let's crack it.